नमस्कार, himalchalabhi.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। सीएम जयराम ने मंडी को दी करोड़ों की सौगात। दोपहर बाद करेंगे स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ। सीएम जयराम शनिवार को रहन जाने से पहले धर्मशाला में नगर निगम चुनाव पर्यवेक्षकों से करेंगे बैठक। 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा में फेल नहीं होंगे विद्यार्थी। हिमाचल में 1 अप्रैल से 1ली से 4th कक्षा तक स्कूल खुलने के आसार कम। सिरमौर पुलिस ने फरार चल रहे भगौड़े को 10 साल बाद गुड़गांव से दबोचा। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को यूरोपीय यूनियन की मंजूरी। AICTE का बड़ा फैसला, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय जरूरी नहीं। देश में कोरोना का कहर बढ़ा। पिछले 24 घंटे में सामने आए 23,285 नए मामले, 117 मौतें। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर आज मंडी के दौरे पर हैं। आज सुबह मंडी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम जयराम ने मंडी में करोड़ों रुपए की विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें से पुलिस लाइन मंडी में SP ऑफिस भवन का शिलान्यास, एकीकृत कमांड व नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन प्रमुख है। सीएम जयराम ठाकुर ने तलियाड़ में जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम आज से आरंभ होने वाले स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का दोपहर बाद 3 बजे पड्डल मैदान में शुभारंभ करेंगे। इससे पहले दोपहर 2 बजे DC पगड़ी बंधवाने की रीत के बाद माधव राय मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे तथा पड्डल मैदान तक निकलने वाली शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे। फिर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। धर्मशाला नगर निगम के चुनाव में बीजेपी परचम लहराए, इसके लिए बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया को यहां जिम्मेदारी सौंपी है। पठानिया ने धर्मशाला में रुके हुए विकास कार्यों को गेयर अप किया है। वहीं सीएम भी जनता की टोले ने पार्टी की तैयारियों के बारे में जानने के लिए शनिवार को परिधि गृह धर्मशाला में बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये भी माना जा रहा है कि सीएम के समक्ष उन दावेदारों की सूची भी प्रस्तुत की जाएगी जो वर्तमान में नगर निगम के वार्ड 1 से लेकर 17 तक लड़ने के इच्छुक हैं और इन इच्छुक में से जो शीर्ष पायदान पर है उनका भी नाम सीएम के साथ साझा किया जाएगा। ऐसे में बीजेपी से चुनाव लड़ने के इच्छुक भी सीएम व पर्यवेक्षकों की होने वाली बैठक को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। पहले सीएम ने सीधे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जाना था, लेकिन अब सीएम धर्मशाला आने के बाद फतेहपुर के लिए निकलेंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हिमाचल प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों में इस वर्ष 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जाएगा। कोरोना संकट के चलते सरकार ने लगातार दूसरे साल असेसमेंट के आधार पर ही विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला किया है। वर्ष 2019 में 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम के आधार पर अगली कक्षा में भेजने का फैसला हुआ था। परीक्षा में 33 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में नहीं भेजने की बात कही गई थी। मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने इस फैसले को लागू नहीं किया था। अब साल भर स्कूल बंद रहने और नियमित कक्षाएं नहीं लगने के चलते शैक्षणिक सत्र 2020-21 के विद्यार्थियों को राहत देते हुए सरकार ने पुराने आदेश इस बार भी लागू नहीं किए हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से पहली से चौथी कक्षा तक स्कूल खुलने के आसार कम है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से शिक्षा विभाग की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। 31 मार्च तक इन छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही है। 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होना है। आने वाले दिनों में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इसको लेकर चर्चा की जाएगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल कुछ दिन तक स्कूल बंद रखना ठीक रहेगा। छोटे बच्चों से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करवाना आसान नहीं है। ऐसे में सरकार को प्रस्ताव भेजकर पहली से चौथी कक्षा के स्कूल फिलहाल बंद रखने की मांग की जाएगी। इसको लेकर अंतिम निर्णय सरकार ही लेगी। सिरमौर पुलिस के पीओ सेल की टीम ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मामले में फरार चल रहे एक उद्घोषित भगौड़े को दबोचने में सफलता हासिल की है। हेड कांस्टेबल जुल्फान मोहम्मद की अगुवाई में टीम ने इस आरोपी को हरियाणा के गुड़गांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्ष 2011 से फरार चल रहा था। सौरभ बेहल पुत्र अनिल बेहल निवासी करोल बाग नई दिल्ली कई वर्षों से अपना नाम व पता बदल कर रह रहा था। आरोपी को वर्ष 2011 में नकली दवाइयां बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो कोर्ट से जमानत के बाद फरार ही चल रहा था। इसको लेकर पीओ सेल की टीम के इंचार्ज हेड कांस्टेबल जुल्फान, कांस्टेबल नरदेव और इरफान ने आरोपी को दबोचने के लिए जाल बिछाया और उसे गुड़गांव से दबोच लिया। उधर एसपी डॉक्टर केसी शर्मा ने पीओ सेल द्वारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत फरार चल रहे उद्घोषित भगौड़े को पकड़ने की पुष्टि की है। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को यूरोपीय यूनियन के दवा नियामक ने मंजूरी दे दी है। फाइजर, बायोएनटेक, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मॉडर्ना के टीकों के बाद ये चौथा टीका होगा जिसे यूरोपीय यूनियन के देशों में इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। ये पहली सिंगल डोज वैक्सीन है। बताया जा रहा है कि इसकी एक ही खुराक कोरोना जैसे संक्रमण से लड़ने में सक्षम होगी। इसका इस्तेमाल 18 से ज्यादा उम्र के लोगों पर किया जाएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 12वीं कक्षा में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। AICTE ने इंजीनियरिंग के अध्ययन के लिए अपने नियमों में संशोधन करते हुए 12वीं कक्षा में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय विविध पृष्ठभूमि से इंजीनियरिंग के अध्ययन के लिए आने वाले छात्रों को राहत देने के लिए लिया गया है। अब इस साल से जिन विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई नहीं की होगी, वे भी इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है और जिस गति से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है। पिछले 24 घंटों में देश में 23,285 नए मामले सामने आए हैं। दैनिक मामलों में अब तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। शुक्रवार को 23,285 दैनिक मामले आने के बाद कोरोना के कुल मामले 1,13,08,846 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 117 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे अपना दम तोड़ दिया है। वहीं गुरुवार को देश में कोरोना के 22,854 मामले सामने आए थे। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।